हेलो गाइस, आज आप सीखेंगे कि मध्य पदों को दो भागों में बांटकर गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। कल की क्लास में आपने देखा होगा, यही टॉपिक कल भी सिखाया था, बट आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज आप सीखेंगे कि अगर रूट के अंदर भी संख्याएं दी हो तो उनको गुणनखंड कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4√2 x और प्लस में 6। वही सेम काम करना, मध्य पदों को दो भागों में बांटना है, लेकिन रूट में दिया है। ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रूट जरूर होगा। रूट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ भी हो सकता है। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें रूट मध्य पदों में दिया रहेगा। उनको कैसे बांटेंगे वो जानते हैं। सबसे पहला काम ये है, यहाँ तो गुणांक एक है। अगर कोई गुणांक यहाँ होता एक के अलावा तो उसका हम 6 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर गुणांक प्रेजेंट टाइम में एक है, तो हमें इस एक का अगर गुणा भी 6 में करेंगे तो 6 ही तो आएगा। तो हमें इस 6 के फैक्टर करना है। 6 के फैक्टर किए 2 से, 2 3 या 6 और 3 बन जाए 3। इस 6 के फैक्टर हो गए हैं। ओके, अब इस को मैंने यहाँ लिखा 2 इंटू 3। चूंकि यहाँ पे रूट दिया है, रूट में 2 दिया है, इसलिए इस 2 को हम रूट बनाएंगे। तो अगर किसी भी संख्या को रूट में लिखें तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो मैंने 2 को रूट में लिखा, उसको हमने 2 बार लिखा। ओके, उसको हमने 2 बार लिखा और इनटू में क्या बचा है 3। इतना क्लियर हुआ। आप क्या करेंगे, एक बार इस 3 को √2 के साथ में लेना है प्लस, और एक बार √2 को लेना है अकेला। क्योंकि फैक्टर हमें करने थे 6 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने पर 4√2 आ जाए। तो इनको जोड़ के देख लीजिए, 3 और 1, ये 1 ही तो है, कुछ लिखा नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 3 और 1 मिलकर 4√2 बन गया। इतना क्लियर हुआ। ओके, इसका एक तरीका और भी, वो इससे बहुत बेटर तरीका है, आप उसी तरीके को समझेंगे। इससे बहुत आसान तरीका है। ठीक है, देखते हैं उस तरीके को। जब रूट दिखे तो रूट में हमें 2 दिख रहा है। अगर रूट में 2 दिख रहा है तो यहाँ से हमें 2 की गिनती को खत्म कर देना, मान लेना कि 2 है ही नहीं। केवल हमें 3 को लिखना, बस केवल 3 को। और 3 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि 3 के फैक्टर करो, 3 और 1 होंगे, ये मिलकर 4 बन रहे हैं। 3 और 1 मिलकर 4 बन रहे हैं। बस जो हमने 2 छोड़ दिया था उसके बदले में √2 और √2 दोनों में लगा देना है, तो ये मिलकर 4√2 बन जाएगा। क्या किया मैंने कि सबसे पहले 6 के फैक्टर किए, तो 6 का फैक्टर 2 और 3 हुआ। उसमें से उस संख्या को छोड़ दिया, इसमें रूट लगा हुआ है, रूट लगा है 2 में, तो मैंने 2 की गिनती यहां से खत्म कर दी। 3 बचा, केवल 3 के फैक्टर किए कि जोड़ने पर 4 आया। √2 तो हमने गिनती छोड़ दी, तो उसको तो काउंट करना ही है। 3 के फैक्टर करेंगे, जोड़ने पे 4 आए, तो 3 और 1, ये भी तो काउंट करना पड़ता है जब आवश्यकता पड़ती है। 3 और 1 मिलकर 4 होता है। अब जो हमने 2 छोड़ दिया था, उस 2 के बदले में कहा था कि √2 2 बार लिख सकते हैं, तो मैंने √2 और √2 2 बार लिख दिया, तो मिलकर 4 ही तो होगा। तो बस जो मध्य पद दिया है उसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। एक्स स्क्वायर प्लस, पहला भाग है 3√2, 3√2 x प्लस दूसरा भाग है 1√2, तो 1√2 x। इसको 2 भागों में बांट दिया, जोड़ोगे तो 4 ही तो हो रहा है, और प्लस का 6, ये 1 लिखना आवश्यक नहीं है। ओके, अब जब 4 पद बन गए हैं तो फिर हमें 2 पदों से कॉमन करना है। तो सबसे पहले इस शुरुआत के जो 2 पद दिए हैं इसमें केवल केवल और केवल x हमें कॉमन दिख रहा है, केवल x। अगर x में 2 घातें थी, एक कॉमन कर ली तो एक बार बचा x प्लस, ये x तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचा है 3 रूट में 2। इतना क्लियर है, 3√2 बचा है। फिर ये प्लस लगा तो प्लस का साइन लगा दो,
अब इसमें से कॉमन समझो कैसे करेंगे। देखिए 6 के फैक्टर ये लिखे हैं, ये 6 के तो फैक्टर लिखे, 6 के फैक्टर लिखे 2 इंटू 3। अभी बोला था कि इस 2 को हम रूट 2 बार लिख सकते हैं और 3 तो आगे रहेगा। तो ये 6 के तो फैक्टर लिखे हैं, तो अगर हम रूट 2 कॉमन कर लें, इन दोनों से रूट 2 कॉमन अगर कर लिया जाए तो एक बार x बचेगा, प्लस यहाँ देख लो 6 के फैक्टर ये हैं, और अगर 6 के फैक्टर में रूट 2 चला जाए तो केवल 3 रूट 2 बचेगा, तो केवल 3 रूट 2 बचे। अंदर देखो दोनों में सेम टू सेम बच रहे हैं, x प्लस 3 रूट 2 हमने दोनों से कॉमन किया और बचा है केवल x प्लस ये x, ये तो कॉमन आ गया है, और प्लस में रूट में 2। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12। वही देखो फिर से √3 दिया है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम है 12 के मैंने फैक्टर किए, तो 2 से जाएंगे 6 टाइम, फिर 2 से गए तो 3 टाइम, और फिर 3 से गया तो 1 टाइम। क्लियर हुआ। अब रूट में तो 3 है, तो अगर रूट में 3 है तो हमें 3 को छोड़ना है, 3 को शामिल नहीं करना, उसको बाद में शामिल करेंगे। 3 को हमें शामिल नहीं करना है। हमारे पास केवल 2 और 2, और अगर आवश्यकता पड़ी तो 1, इतने हमारे पास। ठीक है, अब इन 2 और 1 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 5 आए, तो हो गए फैक्टर। 2 दूनी 4 और 1 5 होता है, तो क्या फैक्टर हो गए 4 और 1 मिलकर 5 हो गए। ओके, हुआ ना 4 1 5। अब जो हमने 3 छोड़ दिया था, उस 3 को √3 करके दोनों में लिख लें। 4√3 और 1√3, ये मिलकर 5√3 हुआ। इसको बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत इजी मेथड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो मैंने इस बीच वाले पद को, मध्य पद को 2 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहला x² लिखो, और इनके 2 भाग, पहला 4√3, साथ में x आएगा, प्लस 1√3, यहाँ भी साथ में x आएगा, प्लस में क्या लिखा आगे 12। इतना क्लियर है ना। अब हमें कॉमन करना है कि कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों से केवल x कॉमन करना तो हमने सीखा है। अगर नहीं अच्छे से आ रहा है तो हमारी पिछले क्लासेस को जरूर देखें आप, उसमें सारी चीजें बहुत विस्तार से सिखाई गई। ठीक है, इन दोनों से अगर x कॉमन कर लें तो केवल यहाँ x में एक घात बची है, और आगे केवल 4√3 बचेगा, प्लस इन दोनों में अगर हम √3 कॉमन कर लें तो ये x बचा है, प्लस आगे कितना बचेगा। एक तरीका और भी जानो कॉमन करने वाले, जैसे 12 में हम अगर 3 का डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, ये 4 बार जाएगा, ध्यान देना। लेकिन अगर 12 में √3 का डिवाइड करें तो 3 का ही भाग कर दो, 3 चौक 12, 4 बार तो जाएगा, लेकिन चूंकि ये रूट में था इसलिए वो रूट संख्या आप फिर से मेंशन कर दो, रूट संख्या फिर से लिख दो। ये सॉल्व करने के शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बहुत आसान तरीके से लिख देना। जैसे कि और जान लो, अगर 12 में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 से 12 कट गया 6 बार, क्लियर है। लेकिन अगर उसी 12 में हम √2 का डिवाइड करें तो 2 से 12 6 बार तो कटेगा, लेकिन साथ में रूट जरूर आएगा, साथ में। तो शायद आप जान लिया हो कि कैसे करना है। तो मैंने √3 दोनों जगह कॉमन किया, तो 3 का भाग करो 12 में, 3 चौको 12, चूंकि रूट से भाग कर रहे हैं इसलिए 3 रूट जरूर रहे। ये सबसे इजी मेथड है, इससे आसान तरीका शायद ना हो, बहुत इजी मेथड है, इसको आप ध्यान रखिए, इसको आराम से आप समझ के कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखें, अगर हम दोनों से x प्लस 4√3 कॉमन कर लें तो केवल x प्लस √3 बचेगा। बात क्लियर है? कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान दिया है, आराम से समझ के कार्य करिए, बहुत आसान तरीके से आप सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 और प्लस में दिया है 30। ओके, इसको भी देखें। सबसे पहला काम 30 के करते फैक्टर, चलो बगल में लिख लेते हैं। 30 के मैंने सबसे पहले फैक्टर किए, 2 से करेंगे तो 15 बार जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 बार गया, 5 से करेंगे तो 1 बार गया, फैक्टर होगा ना। अच्छा, अब जोड़ने पर इस √5 को तो हमने छोड़ ही दिया, तो √5 को छोड़ दिया तो यहाँ से 5 चला जाएगा, 5 की काउंटिंग हटा दी। अब 3, 2 और आवश्यकता पड़े तो 1 भी शामिल करेंगे। 3, 2, 1 इनके ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर ये 5, 3 और 2 5 हो रहे हैं, 3 और 2 मिलकर 5 हो रहे हैं। ओके, अब जो मैंने 5 छोड़ दिया था, इसके बदले में √5 और √5 दोनों में लगा दो, तब भी मिलकर 5 हो। क्लियर हुआ? ओके, तो हमें इस मध्य पद को तोड़कर 3 और 2 में लिखना है, 3 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 को लिखा मैंने 3√5, साथ में एक्स आएगा प्लस 2√5, आगे 30। इतना क्लियर? अब बस कॉमन करना है, इनमें कॉमन हमें दिख रहा है x, तो x प्लस में 3√5 बचे, प्लस इन दोनों में अब क्या कॉमन करना है उसको देखने की आवश्यकता है। देखो 2√5 तो हमने कॉमन कर ही लिया, ये x है, क्या बचेगा वो डिवाइड करके आपको सिखाते हैं। जैसे 30 में आपने डिवाइड 2 से किया, 2√5 से, 2 से तो कटेगा ये 15 बार, समझना, 2 से तो 15 बार कट गया मालूम है। अब √5 का 15 में डिवाइड कर, तो 5 का डिवाइड अगर 15 में करेगी तो 3 आएगा, लेकिन ये √5 है इसलिए √5 और लग जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली 3√5 बच गया। और एक बार देख लिया और समान है कि नहीं है, तो मैंने दोनों से x प्लस में 3√5 कॉमन किया, बचा है x प्लस में 2√5, इसका गुणनफल ये हो गया। अगर हम इनको गुणा कर देंगे तो यही हमें फिर से मिल जाएगा, गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, यही फिर से मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस 6√6x और प्लस 48, 48। ठीक है, 48 के फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर तो चूंकि 2, 3 में करते हैं, लेकिन जो रूट दिया है वो भी तो यहाँ दिखना चाहिए ना। रूट में 6 दिया तो फैक्टर हम 6 का डिवाइड कर देते हैं, 6 का डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, क्योंकि 6 दिखना चाहिए, तभी तो हम इसको देखकर नहीं छोड़ेंगे, और 6 होगा नहीं तो 6 कैसे छोड़ेंगे। इसलिए 6 को मैंने बना दिया और अन्य केवल 2 से डिवाइड किया, केवल 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 बन जा 4। इस रूट 6 को देख के 6 छोड़ दिए, अब बचे 2 2 2 और आवश्यकता पड़े तो 1 भी बचे। ऐसे फैक्टर जोड़ने में 6 बहुत आसान से हो जाएंगे। 4 में 2 जोड़ो तो 6 हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर रूट 6 भी शामिल कर दे और यहाँ भी रूट 6 शामिल कर दे तो मिलकर 6√6 आ गए यहाँ पर। तो ये x², इसको बेटा लिखा मैंने 4√6x प्लस 2√6x प्लस 48। क्लियर हुआ? अब बस हमें कॉमन करना है, इन दोनों से केवल x कॉमन करें, x प्लस में 4√6 बचे, यहाँ पर कॉमन है 2√6, ये x बचेगा
प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा वो समझते हैं। अगर 48 माने 48 में डिवाइड करना है 2√6 का, पहले 2 से करेंगे तो 24 बार जाएगा। अब √6 का भी तो करना है, केवल 6 का कर लो 24 में, 6 हो जाए 24, जो कि रूट में था इसलिए रूट संख्या भी लग जाएगी, तो बस 4√6 इस तरीके से करो बेटा, बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब इन दोनों से हमें कॉमन क्या लेना है, x प्लस में 4√6, अगर ये कॉमन कर लिया तो बचा x प्लस में 2√6, गुणा करके देख लो, सारी बातें समझ आ जाएंगी। इस प्रकार की मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, क्लासेस को 1-2 बार जरूर देखें ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से मालूम चल जाए। बहुत आसान तरीका है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जिनमें रूट इनके अलावा कहीं लगा होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ओके, चलिए इतने आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।